सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं के लिए, इस नए दिन के लिए जो प्रभु ने हमको दिया है कि हम सब मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की प्रशंसा करें। धन्यवाद देते हैं कि उसने हमको ये नया जीवन, नया दिन दिया है कि इस पवित्र दिन में होके हम उसके नाम की प्रशंसा करें। इसलिए आइए हम सब मिल के अपने झुकाएं, परमेश्वर को धन्यवाद दें और आज की इस आराधना पर प्रभु की आशीष को मांगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पास आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह, इस नई रोशनी के लिए और इस नए दिन के लिए प्रभु, जो आपने हमारे जीवन के लिए जोड़ा है कि हम सब मिल के पिता परमेश्वर आपके नाम की प्रशंसा और स्तुति करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं आज विशेष इस लिली ग्रोव चर्च की संपूर्ण आराधना पर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं। हमारे साथ जितने भी विश्वासी जन जुड़ते हैं प्रभु, जितने भी हमारे भाई बहन जुड़ते हैं प्रभु, उन सबों पर भी आपकी आशीष हो। आप प्रत्येक के हृदय, प्रत्येक के मनों को जानने वाले परमेश्वर हैं। हम दुआ करते हैं प्रभु जी कि आप उन सबों पर अपनी आशीष का हाथ रखें। हमारी इस आराधना को आपके हाथों में सौंपते हैं, मांगते हैं दुआ हमारा उद्धार करता, त्राण करता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में, आमीन। सो मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की हम धन्यवाद देते हैं और आप सब जितने हमारे साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर के नाम की हम प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हम सभी को यह अवसर दिया कि हम सब मिलके उसके नाम की आराधना करें, उसके नाम की प्रशंसा करें। तो आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम सब आनंदित हैं कि प्रभु ने हमें फिर से एक नया दिन दिया, एक नई रोशनी दी है कि हम सब मिलके उसकी आराधना करें। इसलिए आइए प्रभु की आराधना इस गीत के द्वारा हम प्रारंभ करें। हो तेरी स्तुति और आराधना, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूं मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 19 और वर्ष 1 में कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहे हैं। क्यों ना हम भी आज परमेश्वर के लिए
मिलकर आनंद के साथ में उस गीत को गाएं कि यहोवा तू मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कोई घटी नहीं है। और हम सब इस बात को टेस्टिफाई करें और गवाही में रखें कि सचमुच में परमेश्वर ने हमको बीते हर एक दिनों में किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होने दी है। आइए हम परमेश्वर के लिए मिलकर इस गीत को गाएंगे, यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। आनंद के साथ, उत्साह के साथ ताली बजाकर परमेश्वर के लिए हम इस गीत को गाएं। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे से चलता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे करुणा भलाई
हाँ प्रभु यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप हमारे यहोवा राफा हैं, आप हमारे यहोवा यीरे हैं। हर एक आवश्यकताओं को प्रभु आप पूरी करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हमें किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होने देते, क्योंकि आप हमारे चरवाहे हैं मेरे खुदा। आप हमारी निगहबानी करते हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। और जब हम आपको लेके अपने आगे आगे चलते हैं मेरे खुदा, ओ यीशु के नाम से हर एक बातें पूरी होती जाती है, हर एक कमी घटी यीशु के नाम से पूरी होती जाती है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु अपने जीवन के द्वारा ये गवाही देते हैं कि पिता तुमने हमें किसी भी भली वस्तु की कमी और घटी होने नहीं दी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजा स्वामी, आप हमारे साथ रहते हैं, आप हमारे निगहबान हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजा हम प्रार्थना विनती करते हैं आज की सुबह प्रभु, इतनी सुंदर सुबह जब आपने हमें दी है प्रभु, कि आज हम आपके नाम की स्तुति करने पाए, आज हम आपके नाम की बढ़ाई करने वाले हो जाएं, आज हम आपके नाम की स्तुति प्रशंसा करने वाले हो जाएं। मेरे खुदा, आप हमारी स्तुति को, हमारी प्रशंसा को, हमारे जीवन को, हमारे हृदय को प्रभु आप ग्रहण करना। आज की सुबह प्रभु अपनी आशीष, भरपूर की आशीष पिता परमेश्वर हमारे जीवनों पर उंडेल देना। सारा आदर महिमा हम प्रभु आपको देते हैं, आज के वचन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप हमसे बातचीत करें पिता, सारी बातों को आपके कंट्रोल में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हालेलुया मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से पुनः एक बार फिर से ये अवसर दिया कि हम सब मिल के प्रभु के नाम की प्रशंसा करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। तो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आप सब जो हमारे साथ जुड़े हैं अन्य स्थानों से, अलग अलग शहरों से, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने अपने समय को निकाल के हमारे साथ इस आराधना में जुड़े हैं। प्रभु आप सभी को भी आशीष प्रदान करें। आइए, इससे पहले कि हम वचन में जाएं, एक छोटी सी आयत, एक छोटा सा पाठ मैं आपके सम्मुख पढ़ना चाहता हूं, जो आज की सुबह परमेश्वर के वचन से मेरी और आपकी शिक्षा के लिए है। प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय उसके 18वीं आयत से लेके 31वीं आयत तक मैं आपके सम्मुख पढ़ दूंगा। यहाँ पर लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और 18वीं आयत से, वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वालों और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए, और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि यह कर सकता हूं? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। प्रभु अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी को अपनी आशीष प्रदान करे। तो मेरे प्रियो, आज की सुबह जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा विषय है, वो विषय है कि हमें अपने जीवन में परमेश्वर के लिए अपने रूम को, अपने कमरे को तैयार करना है, और उसके साथ साथ अपने मुख को भी तैयार करना है। वो तमाम सारी आशीषों को पाने के लिए क्या मेरे जीवन में मेरा मुख जो है, मेरी जबान जो है, वो किस प्रकार से हम अपने जीवन में अपने मुख को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने मुंह को इस्तेमाल कर रहे हैं, या उसके साथ ही साथ क्या मैंने अपने जीवन में अपने उस कमरे को, उस रूम को तैयार कर लिया है जिसमें परमेश्वर अपने अद्भुत कामों को करने पाए। इससे पहले हम वचन में जाएं, मैं पुनः एक बार फिर से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि प्रत्येक रविवार आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम सब सिर्फ और सिर्फ प्रभु की आराधना के लिए एकत्रित होते हैं और प्रभु के नाम की प्रशंसा करते हैं।
परमेश्वर के नाम की प्रशंसा और स्तुति करते हैं कि प्रभु ने हमको ये जीवन दिया है कि आज हम उसके नाम की प्रशंसा करें। सबसे पहले मैं उन तमाम सारे लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिनका बीते सप्ताह में जन्मदिवस रहा, और विशेष मैं बेटी प्रियंका को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं प्रियंका के लिए कि प्रभु अपनी आशीष उस पर प्रदान करे। प्रियंका पाल के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और अपनी लिली ग्रोव चर्च की ओर से और अपने तमाम सारे हमारे विश्वासियों की ओर से उसको शुभकामनाएं देता हूं प्रियंका पाल को कि बीते दिनों में उसका जन्मदिवस रहा, प्रभु उसको बहुत आयत की आशीष प्रदान करे। उसके साथ ही साथ मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं रियाना विल्सन के लिए, बीते दिनों में उसका भी जन्मदिवस रहा और हम अपनी ढेरों शुभकामनाएं रियाना को भी प्रेषित करते हैं, रियाना विलियम को, और प्रार्थना है कि प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। उसके साथ ही साथ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते, जैसा कि लास्ट संडे मैंने आप लोगों से कहा था और आप लोगों के बीच में अपने आने वाली मिनिस्ट्री के बारे में, आने वाली सेवकाई के विषय में मैंने चर्चा की थी कि अगर प्रभु ने हमको अवसर दिया तो आने वाले दिनों में हम लेप्रोसी के बीच में जाकर प्रभु के उस प्रेम को प्रकट करेंगे। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि लोगों की जरूरतें पूरी हो। लोग बहुत हैं जो हमारे आसपास हैं, क्योंकि प्रभु का वचन ही हमको सिखाता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और आज मेरा और आपका पड़ोसी कौन है? हम कितने प्रभु के वचन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं? उसी श्रृंखला में हमने ये प्रयास किया कि हम सब अपने साथ परमेश्वर के उस प्रेम को उस स्थान पर लेकर जाएं, और मैंने प्लान किया था आने वाले दिनों में लेप्रोसी विलेज के बीच में जाकर, और प्रभु ने हमको अवसर दिया। और बीते दिनों में मैं और हमारे साथ हमारे कुछ विश्वासी जन, हमारे प्रिय भाई हमारे संग गए, जिसमें मैं धन्यवाद देता हूं भाई अखिल का परमार का, जिन्होंने हमारे साथ अपना सहयोग दिया। और जब मैंने उनसे कहा कि आप हमारे साथ चलें, भाई अखिल के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार हुए और निरंतर हमारे साथ हर समय वो तैयार रहते हैं कि प्रभु के कार्य में जहां कहीं भी हो वो तुरंत हमारे साथ तैयार रहते हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, भाई अखिल का धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं भाई रोनी का, और जिनसे हमने बातचीत करी हो भाई रोनी भी हमारे साथ तैयार हुए और वे भी हमारे संग आए। मेरे साथ मेरी पत्नी अंशुल और मैं और सैम, हम सब मिलकर प्रभु के उस प्रेम को लेप्रोसी विलेज में जाकर हमने प्रकट किया और हमने बहुत सारी सामग्री को लिया था, खरीदा था। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और जब हम वहां पर गए तो मैं विशेष धन्यवाद देता हूं अभिषेक स्टीफन का, बसंत स्टीफन का और तमाम सारे उनके परिवार का, जिन्होंने हमारी खातिरदारी करी और हमारे लिए जो कुछ भी उन्होंने परोसा, उसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और इसके साथ ही साथ मैं धन्यवाद देता हूं हमारे तमाम सारे उन प्रिय पार्टनर्स के लिए, सहयोगियों के लिए, जिन्होंने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से हमारे इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान किया। मेरे प्रियो, हमारा जो उद्देश्य है, मेरा जो उद्देश्य है, इस कलीसिया का उद्देश्य जो है वो ये है कि सिर्फ इस कलीसिया ने अपने जीवन में इस उद्देश्य को बनाया है, जो फोकस है मेरा वो ये है कि हम इस कलीसिया के द्वारा प्रभु के प्रेम को लोगों तक पहुंचाने पाए। जो आवश्यकमंद है, जो जरूरतमंद है, उन तक हम और भी चीजों को, और भी कारणों को करने वाले हो सके। तो ये बीते दिनों में हमने प्लान किया था कि हम वहां पर जाकर लेप्रोसी विलेज में जाके उनके लिए कुछ भोजन वस्तु को प्रदान करें, और प्रभु ने हमें हमारी यात्राओं को सफल किया और हम सुरक्षित वहां पहुंचने पाए। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और जब हम वहां पहुंचे तो हम विशेष धन्यवाद देते हैं वहां पे एल्विना जॉनसन के लिए भी, हमारी प्रिय बहन एल्विना जॉनसन, जो वो भी हमारे साथ रही, और उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बहुत सहयोग किया। जब हम उस गांव में गए तो वहां के हर एक जन के बीच में हमने प्रभु के प्रेम को प्रकट किया। तो मैं धन्यवाद देता हूं हर एक हमारे सहयोगियों के लिए, पार्टनर्स के लिए, हमारे उन प्रिय लोगों के लिए, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीति से अपनी भेंटों के द्वारा इस कार्य में सहयोग किया है। मेरा हमेशा ये उद्देश्य रहा मेरे प्रियो कि जो कोई भी मुझको जो भी भेंट प्रस्तुत करता, वो ये नहीं कि मैं अपने लिए अपने ऊपर खर्च कर लूं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि उस भेंट के द्वारा लोगों की जरूरतों को मैं पूरा करने पाऊं। खुदा ने मुझे अच्छे से सक्षम रखा है, अच्छा कार्य करने की मुझे ताकत दी है, अच्छी सेवकाई करने की ताकत दी है। तो आवश्यक नहीं कि हम अपनी जरूरतों को उसके द्वारा पूरा करें, लेकिन जो कोई भी हमारे बीच में हमारी इस मिनिस्ट्री के लिए सहयोग करता है, उस भेंट को हम प्रभु के राज्य के लिए लगा देते हैं और उस भेंट को हम लोगों तक पहुंचा देते हैं कि जिनको जरूरत है वे उसको प्राप्त कर सकें। तो हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि बीते दिनों में प्रभु ने हमको लेके गया लेप्रोसी के बीच में, और उनके बीच में हमने जाके प्रभु के वचन को पहुंचाया, प्रभु के प्रेम को प्रकट किया। और जैसा कि मैंने
फेसबुक पर और अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पर मैंने डाला था कि हमने कहां कार्य किया है, क्या कार्य किया है। इसका उद्देश्य ये नहीं मेरे प्रियो, इस बात को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, इसका उद्देश्य ये नहीं कि अगर आप फेसबुक या व्हाट्सएप पे आप देख रहे हैं उस कार्यों को, सेवकाई को, तो ऐसा नहीं कि ये कोई लिली ग्रोव चर्च का या मसीह मंडली समाज जो सेवा समिति हमारी उसका वर्चस्व है, लेकिन उसका नहीं मेरे प्रियो, ना कोई मेरा उसमें वर्चस्व, लेकिन सारा वर्चस्व परमेश्वर का है। और परमेश्वर ही है जिसने हमको नियुक्त किया, हमें तैयार किया और हमारे मन में इस बीज को बोया कि हम उन लोगों तक जाएं और उस भेंटों के द्वारा उस कार्य को हम करने पाए, जिसमें मैं और मेरी पत्नी का भी सहयोग निरंतर रहता है। और हम प्रयास करते हैं, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है कि हम अपनी कमाई में से भी उस सेवकाई में, उस परमेश्वर की सेवकाई में परमेश्वर के लिए कुछ करने पाए। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ बहुत से प्रिय भाई बहन हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी इस मिनिस्ट्री में हमारे साथ जुड़े हैं और हमेशा वो इस बात को बोलते हैं, और जैसा मैं कहता हूं कि हमारे कार्य परमेश्वर के सम्मुख, परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हो, लोगों की दृष्टि में हो चाहे ना हो, लोग हमारे बारे में जाने चाहे ना जाने, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लोग परमेश्वर के बारे में या परमेश्वर के कार्यों के बारे में जाने। तो हमारा उद्देश्य यही है मेरे प्रियो कि जो भी हमारे साथ जुड़े, मेरी दुआएं हैं, मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपको और आपके परिवार को बहुत आयत की आशीष प्रदान करे, प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर होने पाए, और जिस भी उद्देश्य के साथ आप देते हैं परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए, सेवकाई के लिए, प्रभु उसमें और आपको उन्नत करे। इसके साथ ही साथ हमने नेपानगर में भी, चूंकि वहां पे मुझको जाना था, नेपानगर से 23 किलोमीटर दूर और 30 किलोमीटर दूर अलग अलग गांव हैं, और वहां पर भी बहुत से ऐसे नीडी लोग हैं जिनके पास भोजन वस्तु और बहुत सारी सामग्रियां नहीं हैं, और हमने प्रयास किया वहां जाने का, लेकिन बारिश के कारण नहीं जा पाए। इसलिए उस फंड को मैंने वहां के जो हमारे पासवान है वहां हमने उनको ट्रांसफर किया, और उसके साथ जो वॉलंटियर उनके साथ हैं, जो हमारे प्रिय भाई लोग हैं, उन्होंने जाके बड़े ही मशक्कत के साथ उस स्थान तक परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट किया, उस भोजन वस्तु को उन तक पहुंचाया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं नेपानगर के हमारे प्रिय भाई के लिए, उन भाइयों के लिए, विश्वासी जनों के लिए, जिन्होंने हमारे उस कार्य को जो हमने परमेश्वर के लिए किया है उसमें हमारा सहयोग किया। प्रभु उनको भी बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। मैंने दोनों चीजें आपके बीच में रखी थी कि आप भी जाने कि हम वास्तव में परमेश्वर के उस प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। तो सारी बातों में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में हमारी बहुत सी योजनाएं हैं, कुछ कैंप हम आने वाले दिनों में करेंगे, कुछ मेडिकल कैंप्स हम लगाने जा रहे हैं, और आने वाले दिनों में मैं उसकी रूपरेखा तैयार कर रहा हूं। हमारी जो संस्था है मसीह मंडली समाज सेवा समिति की ओर से और लिली ग्रोव चर्च की ओर से हम कुछ मेडिकल कैंप्स लगाने जा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम प्लान करेंगे, अभी उसको मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं कि कहां पे वो कैंप्स लगेंगे, कहां पर हम इस चर्च के द्वारा लोगों की जो वास्तविक स्थिति है या जो स्वास्थ्य संबंधी, चिकित्सा संबंधी जो जानकारी है, वो आने वाले दिनों में हम कैंप के जरिए, हमारे साथ कुछ मेडिकल से जुड़े भाई बहन होंगे जो उन तमाम सारी जानकारी को उस कैंप के माध्यम से उन लोगों के बीच में प्रदान करेंगे। आने वाले दिनों में हम कुछ और काम करने जा रहे हैं। जिस क्षेत्र में हम गए थे वहां पर बहुत से लोगों के पास उनके पैरों में पहनने के लिए स्लीपर वगैरह नहीं थी, और हमने इस चीज को भी ऑब्जर्व किया, और प्रभु ने अगर अवसर दिया तो आने वाले दिनों में हम कुछ स्लीपर्स लेकर जाएंगे, पुरानी नहीं लेकिन नई स्लीपर्स बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और तमाम सारे बड़े जवान बच्चों के लिए वहां पे, क्योंकि वे अपनी अर्निंग को नहीं कर पाते, उनके पास कोई सोर्सेज नहीं है, और हम प्रयास करेंगे कि उनको ये चीज हम भेंट करने पाए। तो सारी बातों में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, आप लोगों को हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें अपनी प्रार्थनाओं में उठाया है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। सो आने वाले दिनों के लिए जो हम कैंप लगाने जा रहे हैं, मेडिकल कैंप, एक स्वास्थ्य संबंधी मेडिकल कैंप हम विभिन्न क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं, और लिली ग्रोव चर्च और हमारी संस्था की ओर से कि वहां पर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान की जाए, लोगों के स्वास्थ्य को चेक किया जाए, उनको तमाम सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए जो आज हमारे गवर्नमेंट के थ्रू है, वो जानकारी उनको दी जाए। उसके साथ ही साथ हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बहुत जल्द हम अपनी जो एक सहयोग राशि हम अपने बुजुर्गों के लिए इस कलीसिया के द्वारा करने जा रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं जो बुजुर्ग वास्तव में अब जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जिनके पास कोई अर्निंग नहीं है, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, उनके बीच में भी हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इस कलीसिया के माध्यम से उनको एक सहयोग राशि
प्रदान की जाए, ताकि जो योजना है एक बुजुर्गों के लिए वो उनको हम भेंट करने वाले हो सके। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें। आने वाले दिनों में हम अपनी इस कलीसिया के द्वारा बुजुर्गों के लिए कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, और बुजुर्गों के लिए हम चाहते हैं कि हम ये कलीसिया बुजुर्गों के लिए कुछ करें। तो ये हमारे कुछ आयाम हैं, कुछ योजनाएं हैं जो आने वाले दिनों में हम करेंगे। सो आप हमारे लिए प्रार्थना करें, आप हमारे लिए दुआ करें कि प्रभु उन तमाम सारे कामों में हमको आशीष प्रदान करे, और तमाम सारे कामों पर प्रभु की आशीष बनी रहे, और उसी के मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ने पाए। सिर्फ और सिर्फ प्रभु को महिमा मिले, प्रभु के नाम को जलाल हो, प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए। यही लिली ग्रोव चर्च का उद्देश्य है। यही इस समाज सेवा समिति, जो मसीह मंडली समाज सेवा समिति है, उसका उद्देश्य है कि प्रभु को महिमा मिले। सो आइए हम वचन में जाते हैं। एक छोटे से विचार के साथ में आज की सुबह आपके बीच में आया हूं। जब बात करते हैं हम परमेश्वर के वचन की, तो हम बहुत सारी थियोलॉजिकली बातें परमेश्वर के वचन से हम रखते हैं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि मैं कोई भी थियोलॉजियन बातों को या धर्म विज्ञान की बातों को आपके बीच में ना रखूं, क्योंकि हमारे साथ बहुत से भाई बहन जुड़ते हैं जो अन्य अन्य जगह से, अन्य समाज से हैं, और वे इस वचन को सुनते हैं। तो आज जो मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं प्रभु के वचन में, और वो है जब आप इन आयतों को पढ़ेंगे बड़े ध्यान से, तो वहां पर एक वर्णन है कि प्रभु यीशु मसीह ने 3 जगह कुछ अद्भुत कामों को किया है। एक काम तो वहां है जब वो मार्ग में है, रास्ते में चल रहा है, और एक स्त्री आती है और उसको छूती है और स्वस्थ हो जाती है। और इस पर आपने बहुत सा वचन सुना होगा कि एक लहू बहने की उसको बीमारी थी उस स्त्री को, और काफी समय से, काफी वक्त से वो उसके जीवन में इस रोग से वो ग्रसित थी, और काफी समय से, लगभग 12 वर्ष से वो इस लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी। और वो अपने मन में ये विचार करती और कहती, अगर मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगी। दूसरा जो वर्णन है, जैसा कि वचन कहता है कि एक सरदार उसके पास आता है और कहता कि तू चल, क्योंकि मेरी बेटी मरने पर है। और वो आगे वचन कहता 18वें पद में कि ये बातें कर ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है। वचन कहता है कि ये सरदार जब यीशु मसीह के पास आया तो उसने उससे कहा, उसने उससे बोला। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग फेथ नजर आता है यहां पे इस सरदार का, इस पिता का, जो अपनी बेटी के लिए इस शब्द को कहता है कि मेरी बेटी जो है वो अभी मरी है, लेकिन तू चल और उस पर अपने हाथ को रख तो वह जीवित हो जाएगी। तीसरा जो वर्णन हमको मिलता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि 2 अंधे जो यीशु मसीह के पीछे पुकारते हुए चलते हैं और कहते हैं, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। और जब वह घर में पहुंचा तो उसने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि ये मैं कर सकता हूं। यहां 3 डिफरेंट घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन ये तीनों घटनाएं एक ही समय में हुई है, एक ही टाइम पीरियड में हुई है, जब सरदार जिसकी बेटी मर चुकी है वो यीशु मसीह के पास आया। और जब इस वचन को मैं पढ़ रहा था तो मैंने यहां पर देखा कि 2 बातें जो देखने को मिलती है वो ये कि यहां पर जो सरदार है वो यीशु मसीह के पास आया और उसने बोला और उसने कहा। यानी कि वचन जो आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, हमारा जो मुंह है, हमारा जो मुख है, इसमें एक ताकत है, इसमें एक पावर है। हमें और आपको और हमको अपने अंदर की इस ताकत को पहचानना, अपने अंदर की इस पावर को पहचानना है, अपने फेथ के अनुसार, अपने विश्वास के अनुसार। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो जो कुछ तुम कहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन कई बार विडंबना यह है मेरे प्रियो कि हम अपना ज्यादा से ज्यादा समय अपने इस मुंह को बिना उन बातों में व्यर्थ में गवा देते हैं, अपने मुख से उन बातों को करते हैं जिसका कोई वजूद नहीं, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई तात्पर्य नहीं होता है, और हम अपने मुख के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा अपने उन वचनों को निकाल देते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको सिखाना चाहता, क्यों ना हम अपने मुंह को, अपने शब्दों को, अपने मुख को उन बातों के लिए उपयोग में लाएं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार एक डिक्लेरेशन हो, एक हीलिंग हो, एक पावर हो, और लोगों के जीवन में अद्भुत काम हो। वचन यहां कहता है, मैं आपको थोड़ी देर के लिए यहां ले जाना चाहता हूं कि किस प्रकार से 2 शख्स ने अपने जीवन में अपने मुख को किस चीज के लिए उपयोग में लाया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपने जीवन में अपने उस आशीष को मुझको और आपको प्रदान करी। उसने क्या कहा? वचन कहता है, जो कुछ तुम कहोगे और अगर संदेह ना करोगे तो जो कुछ तुमने कहा है वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
आवश्यक क्या है मेरे प्रियो? वचन यह कहता है कि वह उनसे बातें कर ही रहा था कि देखो एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया, और वचन कहता है और कहा मेरी पुत्री अभी मरी है। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि एक पिता अपनी पुत्री के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और बोलता है, उसको प्रणाम करके, और कहता है कि मेरी पुत्री अभी मरी है, लेकिन तू चल और उस पर अपने हाथ को रख। कितनी बड़ी बात को, कितनी बड़ी आशीष की बात को वो करता है, और वो कहता है तू चल और उस पर अपने हाथ को रख तो वो जीवित हो जाएगी। और यहां पर वचन कहता है जो ही उसने अपनी पुत्री के लिए कहा कि वह जीवित हो जाएगी, तो यीशु उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया। क्यों हो लिया? क्या आवश्यकता थी कि यीशु मसीह भीड़ को छोड़कर इस शख्स के पीछे, सरदार के पीछे चलने लगा? और वचन कहता है कि वो उसके पीछे पीछे चला, उसके पीछे पीछे चल के उसके घर में गया। जहां जहां घर शब्द आ रहा है वहां वहां अंडरलाइन कर लीजिए। वचन कहता है कि जैसे ही यीशु मसीह से उस शख्स ने कहा, उस सरदार ने कहा कि मेरे घर चलो, मेरी बेटी पर अपने हाथ को रख तो वो जीवित हो जाएगी। आप क्या सोचते हैं मेरे प्रियो? आपका विचार क्या होगा जब इस सरदार ने, जिसको मालूम है कि उसकी बेटी मर चुकी है, लेकिन वो दौड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आता और बोलता है तो उस पर हाथ रख और वो चंगी हो जाएगी? क्या ये चीज आज मेरे और आपके मन के अंदर है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से किसी काम को करते हैं, या प्रभु यीशु मसीह के नाम से अगर डिक्लेरेशन अगर हम करते हैं, घोषणा करते हैं, तो क्या मुझे पूरा विश्वास है कि वो मेरे और आपके लिए हो जाएगा? कई बार लोग बोलते हैं कि आप पासवान हमारे लिए प्रार्थना करें, पासवान आप हमारे लिए दुआ करें। कई बार जो हम परमेश्वर के वचनों को हम सुनते हैं, कई बार जब हम देखते हैं, लोग कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रार्थना करें। लेकिन मैं एक पासवान होने के नाते अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को और अपने विश्वासी लोगों को स्ट्रांग बनाना चाहता हूं, और मैं बोलता हूं बेशक मैं आपके लिए दुआ करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप स्वयं अपने लिए दुआ करें। आप स्वयं अपने मुख को इतना पावरफुल बनाएं, अपने शब्दों को इतना स्ट्रांग बनाएं, जैसा कि यहां सरदार ने कहा। उसने कहा तू चल, क्योंकि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन अब तू चल, उस पर हाथ रख तो वो जीवित हो जाएगी। कितनी बड़ी विश्वास की बात है मेरे प्रियो। वचन कहता है जब वह उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। ये इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्योंकि वो उसके विश्वास को कमजोर नहीं होने देना चाहता था। वो उसके विश्वास को मजबूत करना चाहता था, क्योंकि बड़े विश्वास के साथ वो प्रभु के पास आया था और उसने उससे कहा था मेरी बेटी मर तो चुकी है, लेकिन अब तू चल, उस पर हाथ रख और वो जीवित हो जाएगी। क्या ऐसा विश्वास मेरा और आपका मेरे प्रियो? हम अपने शब्दों को उपयोग किस लिए कर रहे हैं? मैं हमेशा आप लोगों को एक इंस्पायरिंग मैसेज देना चाहता हूं, मोटिवेशनल मैसेज देना चाहता हूं कि आप अपने शब्दों को, अपनी बोली को, अपने विचारों को, अपने शब्दों को उन बातों के लिए व्यर्थ ना निकालें जिसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन आप अपने शब्दों को अच्छी चीजों के लिए या अच्छे कारणों के लिए निकालें। जैसा कि सरदार ने कहा तू चल और उस पर हाथ रख तो वो चंगी हो जाएगी, वो जीवित हो जाएगी। और तब वचन कहता है जैसे ही वो उसके घर में पहुंचा, उसके घर में गया, तो वचन कहता उसने उन सबको हटा दिया और भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। वचन कहता उसने लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी और उसने उसके विश्वास को मजबूत कर दिया। बात सिर्फ इतनी सी है मेरे प्रियो जो मैं आपको बताना चाहता हूं। कोई थियोलॉजी की बात कर नहीं रहा हूं मैं आपके बीच में, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आपकी बोली में सामर्थ है। जैसा आप बोलेंगे वैसा ही आपके लिए हो जाता है। कितनी बार हम अपने मुख से नेगेटिव बातों को निकालते हैं, नेगेटिव विचारों को हम प्रस्तुत करते हैं, नकारात्मक बातों को कई बार हम निकालते हैं। कई बार जब मैं चर्चा करता हूं, बातचीत करता हूं, तो मैं इस ओर ध्यान देता हूं कि मनुष्य जो है, इंसान जो है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, वो अपने जीवन में कई बार सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातों को निकालता है, नकारात्मक बातें कई बार होती है। मैं प्रयास करता हूं कि अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक बातों को ना निकालूं, नकारात्मक विचारों को प्रकट ना करूं। कई बार हम विचार करते हैं, सोचते हैं कि क्या पता ऐसा होगा या नहीं होगा, क्या पता अगर ऐसा हो गया, क्या मालूम हमारे जीवन में ऐसा हो गया। कई बार हम जाने अनजाने में ऐसे शब्दों का उपयोग करते हैं, लेकिन आज मैं आपको रोकना चाहता हूं इस वचन के द्वारा। अपने मुख से वही शब्दों को निकालें जो आपके लिए आशीष का कारण हो। अपने मुख से वही शब्दों को निकालें जो लोगों के लिए आशीष का कारण हो। इसलिए यहां पर वचन कहता है कि जब वो बोल रहा था, बातें कर रहा था, एक सरदार उसके पास आया और उसने कहा मेरी बेटी मर गई है।
वो जानता था उसकी उसकी जो बेटी है, वचन कहता है कि मेरी पुत्री अभी मरी है, मेरी बेटी जो है वो मर चुकी है। लेकिन उसने मुख से अपने ये शब्दों को नहीं कहा कि अब क्या होगा, मेरी बेटी का कुछ नहीं होगा। लेकिन वचन कहता वो यीशु मसीह के पास गया और उसने कहा, इस शब्द को अंडरलाइन कर लें, उसने कहा, किससे कहा? यीशु मसीह से कहा। उसने कहा मेरी बेटी चूंकि मेरी दृष्टि में मर चुकी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं तेरे पास आऊं, तू चल मेरे घर और उस पर अपने हाथ को रख। तो पहली जो चीज है मेरे प्रियो, अपने मुख को हमें तैयार करना है पावरफुल स्ट्रॉन्ग वचनों को बोलने के लिए, जैसे सरदार ने अपने मुख को इस्तेमाल किया स्ट्रॉन्ग वचनों को बोलने के लिए। प्रभु के पास गया, उसने कहा तू चल और मेरी बेटी पे हाथ रख। काश हम और आप भी अपने मुख को ऐसे इस्तेमाल करें। उसके बाद दूसरी जो बात देखने को मिलती है, उसने अपने घर को तैयार किया प्रभु के आगमन के लिए। उसने अपने घर को तैयार किया। वचन कहता, वो कहता तू चल, यानी कि उसने निमंत्रण दिया अपने घर में। उसने कहा अपना हाथ, परंतु तू चल कर अपना हाथ रख, यानी कि वो उसे अपने घर ले गया। और जब अपने घर लेके गया तो क्या वो घर उसके लिए तैयार था? वचन कहता हां, वो घर उसके लिए तैयार था। बहुत से लोग उसके घर के सामने खड़े थे, कुछ बांसुरी बजाने वाले थे, कुछ हुल्लड़ मचाने वाले थे, क्योंकि पुराने समय में शोक करने वाले भी लोग हुआ करते थे जिनको किराए पर बुलाया जाता था शोक करने के लिए। और ये शोक करने वाले वहां पर खड़े हुए थे जो शोक मना रहे थे, छाती पीट रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे, लेकिन इसने उन किसी को भी उस कमरे में प्रवेश नहीं करने दिया। किसको प्रवेश करने दिया? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को। उसने कहा तू चल और अपना हाथ उस पर रख। उसका कहना और उसका ले जाना उसके लिए आशीष का कारण बना। आज ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में अपने शब्दों को सही चीजों के लिए इस्तेमाल करें, अपने मुख से सही बातों को निकालें और अपने घर को इस्तेमाल करें प्रभु के आगमन के लिए, प्रभु को काम करने के लिए इस्तेमाल करने दो। उसे अपने घर में आमंत्रित तो करें कि वो आपके घर में आके अपने कार्यों को, अपनी आशीषों को आपके जीवन में पूरा करें। इस शख्स ने दूसरों की चिंता ना करते हुए अपने घर में प्रभु यीशु मसीह को बुलाया। वचन कहता है जब वो उसके घर में गया तो उसने उस लड़की के हाथ को पकड़ा और वो जीवित हो गई और वो उठ गई। एक आशीष की बात, आपके कहने में, आपके शब्दों में आशीष छुपी हुई है। आपकी सकारात्मक सोच, आपके सकारात्मक शब्दों में, आपके मुख में वो पावर है। लेकिन सोचना यह है कि हम अपने मुख को, अपने शब्दों को किन बातों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ज्यादातर मैं इस बात को देखता हूं कि हमारा जो बोलचाल है, हमारे जो शब्द हैं, वो निरर्थक बातों के लिए ज्यादा उपयोग होता है, नकारात्मक बातों के लिए ज्यादा उपयोग होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जिसका कोई वजूद नहीं होता है, उन बातों के लिए हम ज्यादा अपने शब्दों को उपयोग में करते हैं। लेकिन यहां वचन कहता है कि इसने कहा कि मेरी बेटी मर तो गई, लेकिन तू चल अपना हाथ रख और वो जीवित हो जाएगी। इसलिए अपने मुख को इस्तेमाल करें स्ट्रॉन्ग वचनों को बोलने के लिए, पावरफुल वचनों को बोलने के लिए, पावरफुल डिक्लेरेशन करने के लिए कि हम घोषणा करते हैं प्रभु के नाम से, ये काम जो है वो प्रभु के नाम से हो जाएगा। और वचन कहता जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मांगते कहां से? अपने मुख से। इसलिए अपने घर में प्रभु को आमंत्रित करें, प्रभु को काम करने दें, अपने मुख को इस्तेमाल करने दें प्रभु को, और उससे कहें प्रभु तू मेरे मुख को छू और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल कर। दूसरी जो बात हमें सीखने को मिलती है यहां पे कि एक और वृतांत हमें मिलता है। जो ही प्रभु यीशु मसीह जा रहा है तो यहां पर एक वचन है जो कहता है कि यह स्त्री है जो 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, सब कुछ खर्च कर चुकी, लेकिन इसने कैसे उस आशीष को पाया? इसने मन में, अपने मन में इस बात को कहा। वचन कहता है, वचन इस बात को बताता है, और देखो एक स्त्री ने पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी। यहां पर कम्युनिकेशन की बात है। एक फर्स्ट जो वृतांत है जहां पर एक सरदार आके यीशु मसीह से कहता है कि मेरी बेटी मर चुकी है, लेकिन तू चल उस पर हाथ रख और वो जीवित हो जाएगी, मुझे विश्वास है। तो यहां पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन की बात है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन यानी कि डायरेक्ट वो सरदार यीशु मसीह से कम्युनिकेट कर रहा है, और डायरेक्ट उसका कम्युनिकेशन हुआ। कम्युनिकेशन जो संप्रेषण उसका हुआ, जो बातचीत उसकी हुई, वो डायरेक्ट हुई, फेस टू फेस हुई। और उसने उस कम्युनिकेशन के जरिए अपने जीवन में उस आशीष को ग्रहण किया। जो शब्द उसने मुख से निकाला वो शब्द उसके जीवन में आशीष का कारण बने। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उसने विश्वास के साथ कहा तू चल और अपने हाथ को रख और मेरी बेटी जीवित हो जाएगी। और वैसा ही हुआ। उसने घर को तैयार किया यीशु मसीह के लिए, वो उसके घर में गया, उसको छुआ और बेटी चंगी हो गई। लेकिन दूसरा जो बात है, दूसरी जो घटना यहां पर एक वर्णन आता है, वो कहता है, वचन कहता है कि वो स्त्री अपने मन में कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। एक जगह वर्णन है जहां वो कहता कि अपने हाथ को रख
और मैं विश्वास करता हूं कि चंगी हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ ये स्त्री वो कहती है अगर मैं उसके आंचल को ही छू लूंगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो अपने मन में ये कहती है, मुख से नहीं बोल रही है लेकिन अपने मन में कह रही है। वचन कहता है अगर तुम मन में संदेह ना करो तो तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। हमारा कहना और हमारा संदेह करना दोनों अलग बात है। अगर हम कह रहे हैं और अगर संदेह कर रहे हैं तो वो काम हमारे जीवन में नहीं होगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं और मन में संदेह नहीं है तो हमारे लिए सब कुछ हो जाएगा। और इसलिए वचन कहता है इस स्त्री ने साइलेंट कम्युनिकेशन किया प्रभु यीशु मसीह के साथ। यहां पर जो वृतांत है, वचन यहां कहता है अ साइलेंट कम्युनिकेशन, एक साइलेंट, एक शांत संप्रेषण हुआ प्रभु यीशु मसीह के साथ। और इस स्त्री ने अपने मन में कहा, मन में मतलब एक साइलेंट कम्युनिकेशन, मन में वो बात कर रही है और वो कह रही है अगर मैं उसके आंचल को छू लूंगी। कहा है पर साइलेंट रीति से, शांत तरीके से अपने मन के अंदर उसने कहा, जिसको कहते हैं साइलेंट कम्युनिकेशन। और एक शांत संप्रेषण के द्वारा उसने अपने मन में कहा अगर मैं उसके आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वैसा ही हुआ मेरे प्रियो, उसने अपने मन में प्रभु को आने दिया, अपने घर को, अपने कमरे को तैयार किया। और जो ही उसने छुआ, वचन कहता है कि उसने पीछे मुड़कर देखा और उसने कहा कि किसी ने तो मुझे छुआ है। और तब वचन कहता उस यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। यहां पर ये स्त्री एक साइलेंट कम्युनिकेशन करती है प्रभु यीशु मसीह के साथ। अपने मुख को इस्तेमाल तो नहीं कर रही लेकिन अपने दिल को इस्तेमाल कर रही है और दिल से बात कर रही है और अपने मुख से इस बात को करी अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आपका मन में क्या विचार चल रहा है? क्या आप ये विचार करते हैं कि नहीं ये काम तो असंभव है, हो ही नहीं सकता? तो मैं कहता हूं वो काम कदापि नहीं होगा। लेकिन अगर हम विश्वास करते नहीं, मैं मसीह में विश्वास करता हूं कि ये काम मेरे लिए पूरा हो जाएगा, इस काम में हम विजयी होंगे, ये काम हमारे लिए पूरा हो जाएगा। और मैं प्रभु के नाम से धन्यवाद करती हूं कि जो कुछ मैं कह रही हूं वो मेरे लिए पूरा होगा। इसलिए आज की सुबह में आपको चेताना चाहता हूं कि अपने शब्दों को पावरफुल रीति से इस्तेमाल करें, अपने मुख का इस्तेमाल सही बातों के लिए करें और ऐसे बातों को निकालें, ऐसे शब्दों को निकालें जो आपके लिए और लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। अपने जीवन में संदेह ना करें, अपने मन में संदेह ना करें, प्रभु के नाम से आगे बढ़े। इस स्त्री ने प्रभु के नाम से आगे बढ़ी, उसने संदेह नहीं किया, साइलेंट कम्युनिकेशन उसका हुआ और उसने कहा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। उसने छुआ और वो चंगी हो गई। यीशु ने पीछे मुड़ के कहा पुत्री ढाढ़स बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। फिर यहां प्रभु यीशु मसीह विश्वास की बात करता है। मेरा और आपका विश्वास क्या? वचन कहता अगर तुम संदेह ना करो, मन में संदेह ना करो और अगर विश्वास करो तो इस पहाड़ से कहोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी बार प्रभु यीशु मसीह ने हमको संदेह ना करने की बात कही है कि हम अपने मन में संदेह क्यों करते हैं? लेकिन आवश्यकता क्या है? क्या हम और आप अपने मुख को ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के सामर्थ के लिए? इसलिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि अपने मुख को प्रभु के अद्भुत काम को करने के लिए इस्तेमाल करें, कि प्रभु आपके द्वारा अद्भुत कामों को करे, अपने घर को तैयार करें, अपने कमरे को तैयार करें। जैसे उस सरदार ने कमरे को तैयार किया, उसने प्रभु को आमंत्रित किया। जब प्रभु आया उस घर में तो उस घर में आशीष और चंगाई आ गई। उसकी बेटी जो मर गई थी लेकिन वो जीवित हो गई और उसने प्रभु के नाम का धन्यवाद किया। इस स्त्री ने साइलेंट कम्युनिकेशन किया, शांत तरीके से अपने मन में बात करी प्रभु के साथ और उसने आंचल को छुआ और वो चंगी हो गई। तीसरा वर्णन यहां पर देखने को मिलता है कि जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे हो लिए। दो अंधे उसके पीछे हो लिए और पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ये दोनों अंधे हैं जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, जो शायद भीख मांगने वाले हैं, क्योंकि पुराने समय में उसके परिवार वाले लोग सड़क किनारे ऐसे अंधों को बिठा दिया करते थे कि वे अपने लिए लोगों से कुछ मांग सकें। और इसलिए दोनों अंधे जो थे, इन्होंने सुना कि यहां से यीशु जा रहा है तो वो उसके पीछे हो लिए और चिल्लाने लगे और पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। ये जो कम्युनिकेशन है ये लाउडली कम्युनिकेशन है। आपने देखा होगा जब कहीं भी संदेश की बात आती है, जब कहीं बड़े फंक्शन की बात आती है, बड़े बड़े संदेश जब दिए जाते हैं तो बहुत से लाउड स्पीकर लगा दिए जाते हैं, बहुत से पीए सिस्टम लगाया जाता है कि उस पीए सिस्टम के द्वारा, उस म्यूजिक के द्वारा, उन लाउड स्पीकर के द्वारा वो शख्स की बात लोगों तक पहुंचने पाए। ये जो कम्युनिकेशन है ये लाउडली कम्युनिकेशन है, जोर से कहा गया बात है, जोर से कही गई कम्युनिकेशन है। और वचन कहता है कि
दोनों अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा, फिर यहां शब्द आ रहा है जब वह घर में पहुंचा। ये अंधे भिखारी भी उसके पीछे हो लिए और आगे वचन कहता है तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? फिर वो वहां पर विश्वास की बात करता, उनके घर में उनके मन की बात कर, क्या तुम्हें विश्वास है कि यह मैं कर सकता हूं? और तब उन अंधों ने कहा, उन्होंने उससे कहा, हां प्रभु। तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, प्रभु हमसे ज्यादा नहीं पूछता मेरे प्रियो। एक लाउडली कम्युनिकेशन की बात यहां आ रही है, जोर से कम्युनिकेट करने की बात यहां आ रही है, संप्रेषण करने की बात आ रही है। उन्होंने जोर से पुकारा यीशु मसीह को और कहा, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यीशु मसीह उनसे पूछता है और कहता है, क्या जो कुछ तुम मांग रहे हो तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हां प्रभु। सिर्फ 2 शब्द उन्होंने कहा। वे घर में पहुंच गए, उस कमरे में चले गए, उस घर में चले गए जहां पर प्रभु बैठा था। वे उसके पास जाके कहने लगे, प्रभु हम विश्वास करते हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हां प्रभु हमें विश्वास है। उसने उनकी आंखों को छुआ और जैसे ही छुआ, वचन कहता है तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारी आंखें जो हैं वो चंगी हो जाए। वचन कहता है तब उसने उनकी आंखों छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और यहां पर यह बात इस बात को दर्शाता है कि और उनकी आंखें खुल गई और उनकी आंखें खुल गई। आज जो बात है विश्वास की, जो बात है हमारे दिल में प्रभु को आमंत्रित करने की, और जो बात है अपने शब्दों को बोलने की, यह अंधों ने अपने शब्दों को उपयोग किया कि हां प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप अगर हमें छुएंगे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। अ डिक्लेरेशन, एक घोषणा हीलिंग की, एक कम्युनिकेशन, एक लाउडली कम्युनिकेशन कि एक जोर से उन्होंने चिल्लाया और पुकारा, हे दाऊद की संतान। जिस कमरे में वो गया, जिस घर में गया, वे भी उसके साथ उस घर में चले गए। और वहां पर यीशु मसीह ने उनसे पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि जो तुम मांग रहे हो वो मैं कर सकता हूं? उन दोनों अंधों ने कहा, हां प्रभु हम विश्वास करते हैं। वचन कहता है उसके आगे यीशु ने कुछ नहीं पूछा और उसने उनकी आंखों को छुआ और सिर्फ ये कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में हो जाए, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। और जैसे ही छुआ उनकी आंखें खुल गई। जो बात मैं आज समझाना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि हम स्वयं अपने अंदर अपनी चंगाई को स्वयं अपने डिक्लेरेशन के द्वारा पूरा कर सकते हैं। अगर हम नेगेटिव बातों को बोलेंगे, नकारात्मक ही बातों को बोलते जाएंगे, तो हम इस बात को प्रकट कर रहे हैं कि हमारा विश्वास हमारे प्रभु में नहीं है, हमारा विश्वास प्रभु में नहीं बना हुआ है। लेकिन मैं इस वचन के द्वारा आपको और अधिक सामर्थ्य से भरना चाहता हूं, आपके विश्वास को स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं कि एक तरफ वो सरदार है जिसकी बेटी मर चुकी थी, लेकिन उसने अपने शब्दों से स्ट्रॉन्ग वचनों को बोला, डायरेक्ट कम्युनिकेट किया प्रभु यीशु मसीह के पास जाके, और उसने वहां पर उससे कहा कि प्रभु तू चल मेरी बेटी को छू और वो जीवित हो जाएगी। वैसा ही उसके लिए हुआ, वैसा ही उसके लिए हो गया। आवश्यक क्या है? क्या हम विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव बातें बोलने के लिए तैयार हैं? अपने मुख को पॉजिटिव चीजों के लिए तैयार हैं? आज जहां कहीं भी हम चर्चा करते हैं, जहां कहीं भी हम बात करते हैं, हम सिर्फ यही सुनते आ रहे हैं कि बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं अपने आप को। लेकिन हमारी सोच में क्या मेरे प्रियो, हम एक पॉजिटिव रीति से लेके क्या ये सुनने में आया कि हम प्रेयर कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं, हम प्रेयर कर रहे हैं कि ये समस्या, ये बीमारी इस संसार से दूर हो जाए। लेकिन जिनसे भी हम बात करते हैं कई बार सिर्फ यही सुनने में आता, केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत कम लोग बोलते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। आवश्यक क्या है कि हम प्रेयर करें, अपने आप को, अपने विश्वास को स्ट्रांग बनाएं, प्रभु से जुड़े रहें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए। हम घोषणा करते हैं प्रभु के नाम से कि अगर जो कुछ हम मांग रहे हैं कि हमारे देश को प्रभु तू हील कर, हमारे देश को तू चंगाई प्रदान कर प्रभु, वो प्रभु पूरा करने के लिए सक्षम है, तैयार है। लेकिन वो आपके मन को देखना चाहता है, क्या विश्वास है? हम कई बार कहते हैं हम बड़े बेचैन हैं, हम चिंतित हैं, हम कई बार अपने जीवन में बहुत चिंतित हो जाते हैं इस विपरीत समयों में, लेकिन क्या हमारा विश्वास हमारे प्रभु में है? अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है और प्रभु से कहें प्रभु मैं घोषणा करता हूं, मुझे विश्वास है कि आप हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को, हमारे शहर को आप शिफा प्रदान करेंगे, चंगाई देंगे, क्योंकि ये घोषणा हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से करते हैं।
वो प्रभु जिसने सरदार की उस बेटी को जीवित किया, वो इस संसार में, इस देश, इस शहर को भी चंगाई देने की ताकत रखता है। लेकिन कितना उपयोग कर रहे हैं हम अपने शब्दों को नेगेटिव चीजों के लिए या पॉजिटिव चीजों के लिए। इसलिए अब से अगर कोई बोले तो ये कहें, आइए हम प्रार्थना करें अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, कि प्रभु इसको शिफा दे। नेगेटिव बातों में समय बर्बाद ना करें, नकारात्मक बातों में अपने टाइम को वेस्ट ना करें। पूरा टाइम कई बार हम नेगेटिव बातों को बोलने में वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हम सकारात्मक बने। आज मैं आपके मुख की ताकत के विषय में बात कर रहा हूं कि आप अपने मुख के अंदर की ताकत को पहचाने। यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम्हें विश्वास है जो तुम मांग रहे हो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। तो क्यों ना हम भी कहें, प्रभु जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हो, मुझे विश्वास है कि आप कर सकते हो। इसलिए मैं आपके नाम से घोषणा करता हूं, हमारे समाज, हमारे देश, हमारे राष्ट्र को प्रभु और हमारे शहर को तू फिर से शिफा प्रदान कर, चंगाई दे, और वो प्रभु पूरा करने में हमारे लिए तैयार है। लेकिन मन में संदेह नहीं करना है, विश्वास करना है। मेरे प्रियो, जैसा कि उस स्त्री ने अपने मन में कहा, एक साइलेंट कम्युनिकेशन के द्वारा, एक शांत मन के द्वारा उसने अपनी बात को प्रकट किया और उसने कहा, प्रभु मैं विश्वास करती हूँ अगर आंचल को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। वो प्रभु में वो ताकत है मेरे प्रियो। लेकिन आज आवश्यकता क्या, हम उस मुख से बोल सकते हैं कि मुझे विश्वास है मेरे प्रभु में, मैं जो कुछ बोलूंगा वो सब कुछ पूरा हो जाएगा, और प्रभु वो पूरा करने की ताकत और सामर्थ रखता है। तीसरी जगह, जो अंधे आए उसके पास, उसने कहा, प्रभु हम पर दया कर, और उसने उस घर में पहुंचकर उससे कहा, प्रभु हम पर दया कर। यीशु ने उनसे एक बात कही, क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु हमें विश्वास है। उसने उनकी आंखों को छुआ और छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो जाए। जैसा हमारा विश्वास होगा वैसा ही हमारे जीवन में घटित होगा। इसलिए अपने विश्वास को स्ट्रांग करें, नकारात्मक बातों से ऊपर उठें, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे मेरे प्रियो वैसे ही हम बनते जाएंगे, वैसे ही हमारे जीवन में काम होगा। लेकिन अगर हम सकारात्मक सोचेंगे, मसीह में विश्वास करेंगे, प्रभु में बढ़ेंगे, वैसे ही सकारात्मक आशीषें हमारे जीवन में आती जाएगी, क्योंकि प्रभु ने यहां पे कहा है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे जीवन में पूरा हो। तो आज हमें अपने आप को स्ट्रांग करने की जरूरत है मेरे प्रियो। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष प्रदान करे, आप अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते जाएं। डेली अपने जीवन में प्रार्थना जब करते हैं, डिक्लेरेशन बोलें, घोषणा करें, प्रभु के नाम से मैं घोषणा करता हूं अपने परिवार के लिए, प्रभु के नाम से घोषणा करता हूं मैं अपने घर के लिए, अपनी जरूरतों के लिए, प्रभु के नाम से मैं घोषणा करता हूं तमाम सारी प्रभु की सेवकाई के लिए और कार्य के लिए, कि प्रभु मेरे सेवकाई पर, कार्यों पर अपनी आशीष का हाथ रखे। अपने जीवन में आप घोषणा करें और प्रार्थना करें कि प्रभु मैं घोषणा करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जो कुछ मैं मांग रहा हूं मेरे जीवन में पूरा हो जाए। आप घोषणा करें जब घर से बाहर निकले और कहें, प्रभु मैं घोषणा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जब मैं, मेरा परिवार, मेरे कलीसिया के लोग, मेरे तमाम सारे रिश्तेदार, तमाम सारे मित्रगण, तमाम सारे विश्वासी जन जब अलग अलग कामों में कार्य वो कर रहे हैं, प्रभु मैं आपके नाम से घोषणा करता हूं कि आप उनकी हिफाजत करें, और मैं विश्वास करता हूं कि आप उनकी हिफाजत करेंगे। आप अपने घर में प्रार्थना करें, घोषणा करें, प्रभु इस घर को मैं आपके नाम से घोषणा करता हूं और ब्लेस करता हूं कि मेरा घर आपके नाम से, आपकी उपस्थिति से आशीषित होने पाए। हर बात में अपने जीवन में अपने मुख को पावरफुल शब्दों के लिए इस्तेमाल करें। बहुत कम अपने जीवन में अपने शब्दों का इस्तेमाल निरर्थक बातों के लिए करें। कई बार होता है, मैं जब देखता हूं तो बहुत बार हम निरर्थक बातों में अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, अगर अपने मुख को खोलें तो पॉजिटिव बातों के लिए, सामर्थ के भरे वचनों के लिए, और उस सामर्थ के साथ काम करने के लिए, ताकि प्रभु भी आपके घर में और आपके जीवन में अद्भुत काम करने पाए। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह आपने इस वचन के द्वारा अवश्य आशीष को पाया होगा। इसलिए अपने मुख का बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, बहुत सोच समझ के अपने मुख से उन पावरफुल वचनों को, उन डिक्लेरेशन शब्दों को घोषणा करें प्रभु के नाम से, और मैं विश्वास करता हूं प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आशीषें प्रदान करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम सब प्रार्थना में निरंतर रहें। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अपनी आशीष हम सभी को प्रदान करी है। ये समय होगा कि मैं पुनः फिर से तमाम हमारे प्रिय लोगों का धन्यवाद करता हूं जिनका बीते दिनों में जन्मदिवस रहा। रियाना विल्सन के लिए और शुभकामनाएं देते हैं। प्रियंका पाल को हम बर्थडे की शुभकामनाएं देते हैं कि प्रभु आपको बहुत आज से आशीष प्रदान करे। हमारे तमाम सारे मित्र लोग, विश्वासी जन जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं आप सभी का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने बेशकीमती समय को निकाला और हमारे साथ जुड़े इस आराधना में। प्रभु आपको
आशीषित करे। जो समय, जो वक्त आपने इस आराधना के लिए दिया प्रभु, आपके परिवार को और आपके घराने को बहुत आज से आशीष प्रदान करो। और मैं इस बात की घोषणा आप लोगों के लिए करता हूं कि प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की आशीषें, प्रभु की सुरक्षा निरंतर आपके जीवन में बहुत आज से होने पाए। उसके साथ ही साथ मैं विशेष एक प्रेयर रिक्वेस्ट है हेमलता जॉन के लिए, और 22 को उनकी नातन का बर्थडे है। प्रेयर करें जोहाना लाल के लिए। ये प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये भी हमारे पास आई है, तो हम इसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। और उसके साथ ही साथ जो व्यू मैंने आपके सम्मुख रखे हैं, जो आने वाले समय में जो हम कार्य करने जा रहे हैं, एक मेडिकल कैंप करने की विचार हमारा है कुछ स्थानों में जाकर, कि हम अपने लिली ग्रोव चर्च के द्वारा और मसीह मंडली समाज सेवा समिति के द्वारा एक मेडिकल कैंप हम करें, और इस समय वहां पर उन तमाम सारी जानकारी को, जो स्वास्थ्य संबंधी चेकअप है और स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारी है, उससे लोगों को अवगत कराएं, ताकि लोग अपने आप में अवेयरनेस प्रदान कर सकें, रख सकें और अपनी हिफाजत कर सकें, सुरक्षा कर सकें। कैसे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जाए, उसके विषय में हमारे साथ कुछ मेडिकल स्टाफ को हम लेके जाएंगे, जो उनको ये सारी जानकारी प्रदान कर सके। तो आप प्रार्थना करें कि आने वाले दिनों में जो भी मेडिकल कैंप हम करने जा रहे हैं, प्रभु उन पर अपनी आशीष का हाथ रखे। आप प्रार्थना करते रहें। आने वाले दिनों में हम कुछ और जगह पर जाएंगे, जहां पर जैसी जिनकी आवश्यकता है, जरूरत है, उसको हम पूरा करने पाए। तो आप हमारे लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इतनी ताकत दे कि उन जरूरत सामग्री को लेने के लिए हमारे पास जो कुछ भी आवश्यक चीजें खरीदने के लिए जो जरूरत पड़ती है, तमाम सारे प्रकार की चीजों की प्रभु उसमें हमारा सहयोग करे, प्रभु अगुवाई करे, और हम उस काम को और लोगों तक प्रभु की प्रेम को पहुंचाने पाए। आने वाले दिनों में हम जो कुछ भी कार्य करेंगे, उससे आपको अवगत जरूर कराएंगे कि हमने बीते सप्ताह में क्या काम किया है, क्योंकि मैंने ये प्रयास किया है कि लिली ग्रोव चर्च का मकसद सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ रविवार की आराधना करके अपने काम को खत्म कर लिया, रविवार के बाद कोई काम नहीं, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम पूरा वीक प्रभु के नाम को, प्रभु के काम को हम करते जाएं और आने वाले दिनों में लोगों तक पहुंचते जाएं। तो आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि इस कलीसिया के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु का नाम जलाल पाए। और बहुत से ऐसे काम हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बीच में हमको जाना है। जैसा कि आपने देखा बीते समय में हम लेप्रोसी के बीच में गए, वहां पर जो आवश्यक सामग्री थी, जितना हमारे पास था हमने उन परिवारों को दिया, लेकिन बहुत से ऐसे परिवार हैं जो और छूट गए हैं। लेकिन जैसे जैसे प्रभु हमारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, उस सामग्री को लेने के लिए हम फिर वहां पर उन तमाम सारे लोगों के लिए पूरा करने का प्रयास करेंगे। सो आप हमारे लिए प्रार्थना करें। पुनः एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं आपके तमाम सारे योगदान के लिए, आपके सहयोग के लिए, आपकी प्रार्थनाओं के लिए, आपके उन तमाम सारी प्रेयर के लिए, कि आपकी प्रार्थनाओं, आपके सहयोग, आपकी उन तमाम सारे प्रेम के द्वारा हम इस काम को पूरा करने में सफल हो सके। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आप जो कुछ भी प्रभु के नाम से हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमें स्मरण करते हैं, प्रभु आपके मनों को जानता है, प्रभु आपके मन को पहचानता है। प्रभु आपके विश्वास के अनुसार, आपके मन के अनुसार आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करे। सेवक होने के नाते, प्रभु का दास होने के नाते आप सभी के लिए मैं आपकी आशीष की घोषणा करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते धन्यवाद देते एक बार फिर से आज की सुबह के लिए, नई रोशनी के लिए, इस दिन के लिए जो आपने हमको दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने हमें अवसर दिया कि हम सब अपने प्रिय लोगों के साथ इस आराधना में जुड़ने पाए। जितने प्रिय भाई बहन हमारे साथ इस आराधना में जुड़े और जो बाद में जुड़ते हैं प्रभु, इस वचन को सुनते हैं, उन सबों पर आशीष मांगते हैं। आपके नाम से हम घोषणा करते हैं प्रभु कि वे आशीषित हो, उनका परिवार, उनका घराना आशीषित होने पाए, उनके बच्चे, उनके नाती पोते आशीषित होने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आप हर एक को अपनी सुरक्षा में रखें। विशेष धन्यवाद देते हैं बीते दिनों में प्रभु आप हमको लेप्रोसी विलेज में लेकर गए प्रभु, और वहां उन लोगों के बीच में आपने कार्य करने का अवसर दिया कि जो भोजन वस्तु हमने वितरित किया प्रभु, जो भी वस्त्र पिता आपके नाम से जो बांटे प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम दुआ करते हैं कि पिता हर एक को जो हमारे साथ रहे, जिनका सहयोग रहा प्रभु, उन सबों पर आपकी आशीष होने पाए, उनके जीवन पर, उनके परिवारों पर आशीष हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आप हमें सुरक्षित लेकर गए, सुरक्षित लेकर आए, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। आने वाले दिनों में जहां कहीं भी हमको जाना है प्रभु, आप उसमें हमारी अगुवाई करें। आने वाले दिनों में जो कैंप करने की योजना है हमारी प्रभु, उसको आप आशीषित करें, ब्लेस करें, कि आने वाले दिनों
दिनों में वो कैंप, जो मेडिकल कैंप हम लगाने जा रहे हैं प्रभु, वे भी आशीषित होने पाए और उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक है प्रभु, सब आपके स्वर्ग के भंडार से पूरा होने पाए। धन्यवाद देते हैं नेपा नगर के तमाम सारे उन गांवों के लिए, लिंगा गांव के लिए और भी दूसरे गांवों के लिए प्रभु, जहां पर भोजन वस्तु पहुंचाई गई प्रभु जी, हम नहीं पहुंच सके, लेकिन प्रभु जो कुछ भी हमसे भरसक बन पड़ा प्रभु, वहां के लिए हमने करने का प्रयास किया और वहां के पासवान, वहां के हमारे जो मेन सहयोगी लोग हैं, भाई लोग हैं प्रभु, उन्होंने उस काम को अंजाम दिया। वो पहुंचे प्रभु, तमाम सारे तालाब और नालों को पार करते हुए उन लोगों तक पहुंचे और उन्होंने उस भोजन वस्तु को पहुंचा। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। वहां की कलीसिया को, वहां के पासवान को, उन विश्वासी जनों को आशीषित करें। हम दुआ करते हैं प्रभु हमारे तमाम सारे प्रेयर पार्टनर्स के लिए, सहयोगियों के लिए और हमारे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रभु, हर एक पर आपकी आशीष हो, प्रत्येक को आशीषित करें। आगे की योजनाओं को आपके हाथों में देते हैं। दुआ करते हैं विशेष रीति से पिता परमेश्वर हेमलता जॉन के लिए, और विशेष रीति से पिता 22 तारीख को जो उनकी नातन है उसका बर्थडे है, जोहाना लाल के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी आशीष, आपका अनुग्रह इस बेटी पर होने पाए। जब उसका जन्मदिवस है प्रभु जी, आप उसे आशीषित करें, ब्लेस करें, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करें। धन्यवाद देते हैं रियाना के लिए प्रभु, उसके जीवन के लिए आप उसको आशीषित करें। बीते दिनों में उसका जन्मदिवस रहा, उसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं विशेष रीति से पिता परमेश्वर अपने बहन प्रियंका पाल के लिए प्रभु, जिसका जन्मदिवस रहा, उसको भी हम आपके नाम से आशीषित और ब्लेस करते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं बीते दिनों में जो भी अस्वस्थ है प्रभु जी, आपने प्रार्थनाओं को सुना, आशीषित किया, हम धन्यवाद देते हैं। विशेष धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हमारे प्रिय भाई, विशेष रीति से प्रार्थना करते हैं भाई रविराज के लिए पिता, बीते दिनों में वो अस्वस्थ रहे प्रभु, लेकिन आपने हमारे प्रिय भाई को छुआ, चंगाई दी, शिफा दी प्रभु, उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं भाई रवि के लिए, नैन्सी के लिए, उनके पूरे परिवार को आप आशीषित करें, ब्लेस करें प्रभु। हमारी प्रार्थना प्रभु, हमारे साथ जितने भी और प्रिय भाई बहन जुड़े हैं, हर एक को नाम बनाम लेके हम प्रार्थना करते हैं, हर एक पर आपकी आशीष हो। जो निरंतर हमारे साथ जुड़े प्रभु जी, जो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं, आपके नाम से वो आशीषित होने पाए। हम धन्यवाद देते हैं जो समय आपने हमको दिया प्रभु। हर एक का नाम लेना संभव नहीं है प्रभु कि हम हर एक का नाम लेके पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन आप हर एक के नामों को जानने वाले परमेश्वर है। मैं आपके नाम से हर एक लोगों को प्रभु उनके नाम सहित आपके सम्मुख लाता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, उनके परिवारों को, उनके जीवनों को आप आशीषित करें। अगर किसी को किसी प्रकार की आवश्यकता है या जिनको जरूरत है चंगाई की प्रभु, हम आपके नाम से घोषणा करते कि वे अपने घर में, अपने परिवार में जहां कहीं है, उस चंगाई को पाने पाए। जिनकी जरूरत है प्रभु, वो आपके नाम से पूरी होने पाए। सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आवे, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारी दिन रोटी आज आप दे, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया, वैसे आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमें परीक्षा में न डालें, परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीष आप सभी के साथ, आपके पूरे परिवार और आपके घराने के साथ, आपसे लेके हमारा उद्धार करता, त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। और पुनः एक बार फिर से मैं आप सभी का हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं, आपकी प्रार्थनाओं के लिए और आपकी दुआओं के लिए। आपकी प्रार्थना और आपकी दुआओं के बदौलत ही हम सब ये करने पाते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं आप हमें यूं ही स्मरण करते रहें, प्रार्थना करते रहें कि इस कलीसिया के द्वारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु का नाम ऊंचा किया जाए। सो सुरक्षित रहें, जहां कहीं भी अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। हम भी आपके लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप सभी को अपनी सुरक्षा में बना कर रखें। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु की आशीष आप सभी के साथ हो। अगर प्रभु ने चाहा तो अगले सप्ताह हम फिर से मुलाकात करेंगे एक नए विचार के साथ, प्रभु के वचन से आशीषित होंगे। एक दूसरे के लिए तब तक प्रार्थना करते रहें। जय मसीह।